इट वॉज एज इफ द वर्ड्स वर रिटन फॉर हर, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज दिस। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल हमारे एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ये कह रहा है कि जो ये सेंटेंस आपको नज़र आया था पैसेज में, इट वॉज एज इफ द वर्ड्स वर रिटन फॉर हर, ऐसा लग रहा था कि जो शब्द है वो उसके लिए लिखे हुए थे। तो ये किस तरीके का क्लॉज है? देखिए क्लॉज होता क्या है बेसिकली? क्लॉज दोस्तों एक वाक्य खंड या वाक्य का टुकड़ा जो होता है उसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और जिसके अंदर एक सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है? देखिए एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव का काम है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो एडजेक्टिव क्लॉज भी यही काम करता है, वो सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या उसकी विशेषता बताता है। नाउन क्लॉज का काम क्या है? तो नाउन क्लॉज जो है वो सेंटेंस में नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है? तो एडवर्बियल क्लॉज का काम है कि वो सेंटेंस में किसी वर्ब को, एडवर्बियल क्लॉज का काम ये है कि वो सेंटेंस में किसी वर्ब को क्वालिफाई करता हुआ आपको नजर आता है। कंडीशनल क्लॉज क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर वो क्लॉज जो कंडीशन बताता है उसको हम लोग कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस में अगर ध्यान दें तो लिखा हुआ है इट वॉज एज इफ। अब ये जो एज इफ है, ये बेसिकली एज जो है ये क्या है? एडवर्ब है। और ये एडवर्ब जो है हमें बता रही है कि जो शब्द है वो उसके लिए लिखे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर एज जो है एडवर्ब बेसिकली किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि वो शब्द जो है वो उसके लिए लिखे गए थे। किसके लिए? अमारा के लिए। तो यहाँ पर चूंकि एडवर्ब है और ये वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? एडवर्बियल क्लॉज होगा। दूसरी बात, अब ये हमें ऐसे बता रही है कि शब्द जो है उसके लिए लिखे हुए थे, तो हाउ का आंसर कर रही है कि ये शब्द कैसे लिखे गए थे। तो हाउ का जो आंसर करता है वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ का जो आंसर करता है उस एडवर्ब को हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। तो थोड़ा सा और अगर स्पेसिफिक हो तो ये एडवर्बियल क्लॉज तो है ही। एडवर्बियल क्लॉज में ये कौन सा है? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस काफी एग्जाम में देखे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।